Hello students, welcome to today's English online grammar class. First of all, before we start with the topic, first of all I need you to read the passage that is given on the screen. Screen पर आपको जो passage दिख रहा है, first of all आप उसे read करेंगे and please tell me what is wrong with the passage. After some hours had passed, the head teacher said to me, the adjoining recitation room needs sweeping, take the broom and sweep it. It occurred to me at once that here was my chance. Never did I receive an order with more delight. I knew that I could sweep, for Mrs. Ruffiner had thoroughly taught me how to do that when I lived with her. I swept the recitation room 3 times, then I got a dusting cloth and dusted it 4 times. All the woodwork around the walls, every bench, table and desk I went for 4 times with my dusting cloth. So students, what did you find strange in this passage? इस पैसेज के अंदर हमें अजीब चीज़ क्या लगी? इस पैसेज के अंदर सबसे अजीब चीज़ ये थी कि इस पैसेज के अंदर हमें ये नहीं पता चला कि हमें किस जगह पर रुकना है, किस जगह पर हमें पॉज देना है, कहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से पुराना सेंटेंस ख़त्म हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें नहीं पता चली सी. सो दैट्स वाई अभी हम जो काम करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो हमारा है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स का. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन? So students, importance of the punctuation is that it is used to make the meaning of the written piece clear, to divide the writing into smaller pieces. Without punctuation, any written piece will be difficult to understand. Punctuation क्या है? Punctuation एक written piece को clearly read करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसे डिवाइड करने के लिए, ताकि छोटे छोटे पीसेस में हम उसको आसानी से रीड कर सकें, हम ये समझ सकें कि किस सेंटेंस में क्या बोला गया है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है. सो विदाउट पंक्चुएशन एनी रिटन पीस विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. पंक्चुएशन के बिना कोई भी रिटन पीस वो पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. नाउ यू हैव टू लुक एट दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो. वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम? वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम? सो फर्स्ट दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमें ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन है. हमारे पास हमें ये तो पता है कि WH वर्ड स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन है या किस तरीके से, वो किस सेंस में हमें रीड करना है. पंक्चुएशन का जब हम यूज़ करते हैं तो हम सेंटेंस की जो टोन है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस में हमें नहीं पता चला वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम, हम इसको एज अ स्ट्रेट रीड कर देंगे. बट जब हमारे पास पंक्चुएशन होगी सो हम जो क्वेश्चन की या जो सेंटेंस की टोन है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेकंड सेंटेंस जो है वो मैं इस तरीके से रीड करूँगा, वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम. ओके, सो ये क्या है? ये एक तरीके से क्वेश्चन का टोन हो गया. थर्ड सेंटेंस है डॉग्स इनसाइड बिवेयर. डॉग्स इनसाइड बिवेयर का मतलब होता है कि अंदर डॉग्स हैं, उनसे सावधान रहें. ठीक है, बट थर्ड सेंटेंस के अंदर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो सावधान रहने के लिए कह रहे हैं या जस्ट एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. वो हमें कब पता चलेगा? वो हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा. और एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए लगाया जाता है? फॉर एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग. ओके, सो जो फोर्थ सेंटेंस है उसके अंदर हमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि किस तरीके से हमें सेंटेंस को बोलना है. हमें सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है? डॉग्स इनसाइड बिवेयर. तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को बोलना है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पंक्चुएशन मार्क्स एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट टेबल इन योर नोटबुक्स. So students, as you can see on the screen, we have a table which have some commonly used punctuation marks. So punctuation marks के अंदर हमारे पास होते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, apostrophe एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. सो ये कुछ एक हमारे कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स है. सो यू कैन ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड now we are going to see that what are the uses of different punctuation marks. So first of all we have full stop. A full stop is used to bring a pause between two sentences. It is used at the end of a declarative and an imperative sentence, such as my sister has gone to the fair, do not play with fire. So full stop जो है एक डॉट की तरह है और full stop को हम दो sentences के बीच में pause लाने के लिए यूज़ करते हैं.
फुल स्टॉप को हम डेक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं उसके एंडिंग में, ताकि उसको एक पॉज मिल सके। एंड वी हैव द एग्जाम्पल्स, माई सिस्टर हैज़ गॉन टू द फेयर। तो ये एक कैसा सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है। एंड सेकेंड वन इज़ डू नॉट प्ले विद फायर, सो उसके साथ हमने वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके साथ भी हमने फुल स्टॉप को यूज़ किया है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स। इनिशियल्स आपके होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, या एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एंड लाइक 7 AM, Mr. M.R. Ghosh. So M.R. is like initial of a name, initials are of names, and AM, 7 AM, it is used to depict the time of the morning. तो उस जगह पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंटरनेट एड्रेसेस सच एज www.facebook.com. So this is a punctuation mark that can be used in internet addresses. Okay students, so next is comma. Comma means a short pause in a sentence. किसी एक सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें अगर हैं हमारे पास, तो वहाँ हम कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉमा का यूज़ का मेन पर्पज़ ये है कि हमें शॉर्ट पॉज मिल सकता है सेंटेंस के अंदर। It is used to separate words in a list. For instance, my father bought chips, pasta, pizza and cold drinks. तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, आइटम्स हैं। उन आइटम्स के बीच में मीन्स जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आइटम है उनके बीच में हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं, एंड जो लास्ट और सेकंड लास्ट है उसके बीच में हम एंड यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। And when a sentence contains more than one phrase, a comma is used to separate them. अगर सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस हों अलग अलग, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए कॉमा जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। It is used when nouns are used in apposition. For example, Mr. Verma, the accountant at my office, is on leave today. So जब भी हम किसी एक सेंटेंस के अंदर नाउन से रिलेटेड उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो जब भी हम डालते हैं तो वहाँ पर भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। सो अपोजिशन के लिए मीन्स उस पर्टिकुलर नाउन की कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसको डालने के लिए हम कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी यूज़ येस, नो और वेल इन अ सेंटेंस, अ कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट दीज वर्ड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम येस, नो या वेल यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी बाकी के सेंटेंस से येस, नो और वेल को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येस यू कैन गो आउट टू प्ले, नो आई विल नॉट कम टू योर होम। ठीक है, सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन डायरेक्ट स्पीच, द कॉमा इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब बिफोर द कोट बिगिंस। फॉर इंस्टेंस, ही सेड आई एम वेरी वरीड अबाउट माई रिजल्ट्स। तो किसी भी डायलॉग के अंदर या किसी ऐसे सेंटेंस के अंदर जिसमें डायरेक्ट स्पीच है, उसके अंदर हमें कोट को इनिशियल पार्ट से अलग करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेमीकॉलन। सेमीकॉलन इज़ यूज्ड टू गिव अ लिटिल लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा इन अ सेंटेंस। सेमीकॉलन को हम कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड पॉज देने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, एंड इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस इन अ कंपाउंड सेंटेंस। किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के बीच में हम सेमीकॉलन को यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट, वी डिसाइडेड टू गो होम। The sun set is an individual sentence and we decided to go home is an individual sentence, but वो compound sentence किस लिए है? Because they are both connected to each other. So that's why we have used semicolon between them. In sentences that have internal commas, a semicolon is used to separate parts of the sentence. किसी भी सेंटेंस में जब हमारे पास इंटरनल कॉमास हैं, तो इंटरनल कॉमास के साथ साथ जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, उनको अलग करने के लिए भी हम सेमीकॉलन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन देयर वर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बड़ौदा गुजरात एंड चेन्नई तमिलनाडु।
तो ये जो पार्ट्स थे सेंटेंसेस के वो अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कॉलन. इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स सच एज I have to buy these for the school program today. Costumes, makeup, sound system, microphones. तो कॉलन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करना हो, एग्जाम्पल्स के बारे में बताना हो किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के अंदर जो लिस्ट है सामान की वो उसे चाहिए, सो दैट्स वाई कॉलन को हमने यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क वी ऑलरेडी नो. क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है? जब भी हम किसी से कोई इंक्वायरी करते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, द क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन इज़ यूज्ड एट दैट सेंटेंस. व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड द क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हमेशा सेंटेंस के एंड में उसको हम यूज़ करेंगे. Where does Mr. Shah live? This is an example. Where does Mr. Shah live? So सेंटेंस के एंडिंग में हमने क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया. बेसिकली यू ऑल नो कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर WH वर्ड्स जो हैं उनको भी स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है. सो एक यूजुअल जनरल तरीका है किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने का कि उसके स्टार्टिंग में आपको WH वर्ड्स दिख जाएंगे. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. In an exclamatory sentence, the exclamation mark is placed at the end of the sentence. For instance, oh, what a beautiful scene. So exclamation mark किसी भी सेंटेंस exclamatory sentence के एंडिंग में यूज़ होता है, या अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस के अंदर दो पर्टिकुलर अलग अलग exclamations हैं तो उनके साथ भी हम exclamation mark को यूज़ कर सकते हैं. So for example, oh what a beautiful scene. So basically exclamation mark में हम किसी भी चीज़ से related surprise, regret, shock या sadness, grief ये सब दिखाते हैं. So वहाँ पर हम exclamation mark को यूज़ करते हैं. Next is inverted commas. In direct speech, the inverted commas are used to mark the speech of the speaker. Inverted commas हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हम स्पीकर की जो स्पीच है, स्पीकर ने क्या बोला है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पीकर ने क्या बोला है उसको हाईलाइट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई विल कम्पीट इन द डांस कॉम्पिटिशन टुमारो. सो उस लड़की ने क्या बोला कि शी विल कम्पीट इन द डांस कॉम्पिटिशन टुमारो. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इन्वर्टेड कॉमास इन द सेंटेंस. सो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करेंगे स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए. Next is apostrophe. Apostrophe is used to make contracted form of two words such as will, were, can't, don't. So apostrophe को हम basically शॉर्ट करने के लिए, दो पर्टिकुलर वर्ड्स जो अलग अलग हैं उनको शॉर्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, वी प्लस विल becomes will, okay, and we plus are become were, and can plus not becomes can't, do plus not becomes don't. It is also used to show possession. For example, this is Shreya's pen. पोजेशन दिखाने के लिए भी, किसी चीज़ की कोई बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए या किसी नाउन की बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं. द डिफरेंस इज़ दैट कि अपोस्ट्रोफी यूज़ करने के बाद हम वहाँ पर एस को यूज़ करते हैं. बट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो ही हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ अगर हमारे पास प्लूरल में है, प्लूरल में अगर हमारे पास कोई पोजेशन दिखाना है हमें, तो हम स्टार्टिंग में एस लिखकर उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल था, दिस इज़ श्रेयाज पेन. सो श्रेया इज़ अ सिंगुलर पर्सन. श्रेया क्या है? एक सिंगुलर है. बट अगर हमारे पास प्लूरल में होता, प्लूरल में हमें पोजेशन दिखाना है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ गर्ल्स इज डांस. ओके, सो वहाँ पर हम गर्ल्स लिखकर, उन गर्ल्स का वो डांस है तो हम वहाँ पर गर्ल्स लिखकर GIRLS, देन यू विल मार्क द अपोस्ट्रोफी एंड देन यू कैन राइट द डांस. ओके, सो दिस इज हाउ अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स.
टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, लेटर्स या फिगर्स की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज्ड इन द सेम वे, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि अब यहाँ पर लेटर्स और फिगर्स को हम चेंज करते हैं प्लूरल में अपोस्ट्रोफी लगाकर। पहले हम क्या कर रहे थे, अपोस्ट्रोफी लगाकर बिलोंगिंगनेस दिखा रहे थे, पोजेशन शो कर रहे थे, बट यहाँ पर लेटर्स और फिगर्स के बाद अगर अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो उससे वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल ऑल द बीज इन द सेंटेंस। सो सेंटेंस के अंदर जितने भी बीज हैं सारे के सारे बीज को हमें सर्कल करना है। सो दिस इज़ हाउ apostrophe s is used to make plurals of letters and figures. At last we have capital letters. So the words of a proper noun begin with a capital letter. Some examples are India, Prem, Taj Mahal, Sweden. सो कैपिटल लेटर्स हम सबसे पहली बात कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन के बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग लेटर है प्रॉपर नाउन के बिगिनिंग का, उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया इट इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, प्रेम इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ताजमहल इट इज़ अ नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट एंड स्वीडन इट इज़ ऑल्सो ए नेम ऑफ अ कंट्री। सो इनके नेम के स्टार्टिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये वर्ड्स सेंटेंस में किसी भी जगह पर आएँ, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर ही होगा। ओके, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट लिफ्टेड द लॉग विद इट्स ट्रंक। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इस सेंटेंस का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट बिल्कुल लेटर है द का जो टी है दैट इज़ द फर्स्ट लेटर, सो दैट इज़ कैपिटल। सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ द फर्स्ट लेटर दैट शुड बी कैपिटल। इन डायरेक्ट स्पीच द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है कॉमास के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो कोट होता है, जो स्पीकर स्पीच करता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, दैट शुड बी कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, फादर सेड माई ब्रदर हैज़ शिफ्टेड टू हैदराबाद। सो इसके अंदर हमारे पास है कि फादर का भी जो एफ है दैट इज़ कैपिटल, एंड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है माई का एम, दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल। द प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। प्रोनाउन आई जो है वो भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट अपीयर्स एनीवेयर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कहीं पर भी आई आ जाए, यू हैव टू राइट इट इन कैपिटल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज the first letter of the names of days, months, titles, books, etc. ये भी आपके कैपिटल होते हैं। दिन का, महीने का, टाइटल, कोई बुक का नाम, दोज ऑल आर ऑल्सो इन कैपिटल लेटर्स। द फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मंडे इट इज़ अ डे, सो एम कैपिटल होगा। अक्टूबर इट इज़ अ मंथ, ओ कैपिटल होगा। Doctor it is a title, so D will be capital. And Holy Bible is a book, so H will be capital and B will also be capital. Okay students, this was the class of punctuation and capital letters. So I hope you have understood it very well, and if you have any doubt you can ask me. So that's all for today's class. We will meet in the next class. Thank you.